Assalamu alaikum students, this is your science class and today we are going to start a new chapter which is chapter number 5, physical and chemical changes. It is on your book page number 56. So starting with the basic term which is change और चेंजेस। बेटा चेंज जैसे ही ये वर्ड आपके माइंड में आता है, जैसे कहीं से भी आप सुनते हो आपको फौरन से पता चल जाता है इसका मतलब है कुछ चेंज हुआ है, कुछ डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कुछ वेरिएशन हुई है, कोई तब्दीली। ठीक है, मतलब ये कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट टर्म नहीं है कि इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना पड़े। तो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। और चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस दे कैन बी स्लो। ठीक है, चेंजेस स्लो हो सकते हैं, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दे कैन बी फास्ट, दे कैन बी नेचुरल और दे कैन बी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। तो आपने डिफरेंट चेंजेस ऑब्जर्व किए हुए। अब आप कहेंगे मैम नेचुरल चेंज कौन सा होता है? तो जैसे आप देखते हो डे टू नाइट चेंज हो रहा है ना, हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। तो इस तरीके से इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो इस तरह ही डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं हमारी सराउंडिंग में एवरी टाइम। हम जिन चेंजेस की बात करेंगे बेटा वो होंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमने बस इन्हीं टाइप्स के साथ हमारा लिंक है। उसके अलावा बेटा स्टार्टिंग पे थोड़ा सा वार्म अप क्रिएट करने के लिए दे हैव गिवन अस विद डिफरेंट पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखते चलते हैं हम। सबसे पहले देखिए, कहते हैं फ्यूल की बर्निंग हो रही है। आपने फ्यूल देखा होगा, ठीक है। जैसे फ्यूल में आप कह सकते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल होता है सपोज, उसमें और लाइकवाइज बेटा देखो कैन्स आर क्रश्ड। कैन की पहली शेप और तरह की थी, लेकिन कैन की शेप अब कैसी हो गई है? बिल्कुल क्रश होके ऐसे डीफॉर्म हो गई है उसकी शेप। उसके बाद देखिए ये ब्रेड जो आपने टोस्ट जो बनाया आपने, चेक करें जरा, आप इसी तरह के बनाते हैं ना, बिल्कुल खाने लायक नहीं छोड़ते उसे। तो ये भी क्या हुआ? चेंज हुआ। फूड की चॉपिंग कर ली जाए तो ये भी क्या है? एक चेंज है। अगर हम फूड की कुकिंग करें, कुकिंग इज आल्सो अ चेंज। पहले वो वेजिटेबल्स जो होती हैं, वो कच्ची सब्जियां होती हैं, जब उन्हें पकाते हैं दे गिव अस अ डिफरेंट टेस्ट, नई चीज बन जाती है। ठीक है, आइस की मेल्टिंग इट इज आल्सो अ चेंज। आप देख रहे हैं कि आइस क्यूब जो है वो सॉलिड है, सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। सो दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस। क्लियर है? हमारा कंसर्न किसे है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पेज 57। पेज नंबर 57 बहुत इजी है बेटा। फिजिकल चेंजेस। आपको मैं एक चीज सबसे पहले बेटा आप माइंड में रखिएगा, हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो है इट इज अबाउट सब्सटेंस फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस किसी भी चीज को कहते हैं, किसी भी शय को, ठीक है, चीज को कहते हैं। अगर तो बेटा ऐसा है हमारे पास न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है, अगर न्यू सब्सटेंस बन रही है तो ऐसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। अगर कुछ नया नहीं मिल रहा, नया नहीं बन रहा, ठीक है, तो वो कैसे चेंज है? फिजिकल चेंज। ठीक है, जब तक कुछ नया नहीं बनेगा हम उसे कहेंगे फिजिकल चेंज। अगर कुछ नया बन गया तो उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। क्लियर है? ओके, अब हम देख लेते हैं कि इसमें फर्दर आपको क्या बताया होगा। बस आपने ये डेफिनेशन अपनी लाइफ टाइम याद रखनी है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज अ केमिकल चेंज, सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, तो बेटा स्टार्टिंग पे देखें बेटा, उन्होंने बात की है कि मेटल का कैन है, उसको अगर क्रश किया जाए तो इट स्टिल रिमेन्स अ कैन। ये टिन कैन ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कैन चेंज हो जाता है। आप सोचें कि भाई ऐसा हुआ कि मैंने मेटल कैन लिया, उसको मैंने ऐसे क्रश किया, जब मैंने उसे क्रश किया तो वो प्लास्टिक बन गई, वो वुड बन गई। कैसा हुआ? इज इट अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस? नो, कोई नई चीज नहीं बनी मैम। जब न्यू सब्सटेंस ही नहीं बनी, न्यू थिंग ही नहीं बनी, तो वो कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। इसीलिए बेटा इन्होंने सबसे पहले आपको इसी में एग्जांपल दी हुई है। कहते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस होती है ना वो एटम से मिलकर बनती है। एटम्स आपस में मिलकर, एटम जब इकट्ठे रहते हैं तो वो एलिमेंट कहलाते हैं। वो एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट कह लो वेज में बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जितनी भी चीजें आपकी सराउंडिंग में इनसे मिलकर बनी हुई है ना, तो कहते हैं अगर चीज सेम रह रही है इट मीन उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है। मॉलिक्यूल्स आर नॉट चेंज्ड। फिजिकल चेंज इज अ दैट चेंज जिसमें न्यू थिंग नहीं बनेगी। जिसमें न्यू थिंग नहीं बनी इसका मतलब है मॉलिक्यूल सेम के सेम ही है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी कि मेटल का कैन है, आप उसको क्रश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो प्लास्टिक बन जाएगी या फिर वो कुछ और ही बन जाएगा, वो मेटल ही रहेगा, वो टिन कैन ही रहेगा। ठीक हो गया? बस चेंज क्या आया है? इट इज अ चेंज ऑफ शेप। शेप में चेंज आया, चेंज तो है लेकिन केमिकली चेंज नहीं है उसमें। इसी तरह से बेटा अब जब आपने आइस की मेल्टिंग की है, आइस मेल्ट होती है, आइस बाहर निकाले तो फौरन से आपको पता है ना आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। अगर आइस मेल्ट की है तो आप उस केस में क्या कह सकते हैं कि नई चीज बनी है।
आइस मेल्ट की, सॉलिड थी, उसने लिक्विड वाटर बना दिया। रहता तो बेटा वो वाटर ही है ना, ऐसे तो नहीं होता कि आपको कि मामा मैंने ना आइस की मेल्टिंग की तो जब मेल्ट हुई तो वो कोका कोला बोतल बन गई। नो, ऐसा हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल बेटा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कहेंगे भाई आपने मतलब सपोज आपने जी पानी की बर्फ जमाने के लिए फ्रिज में रख दी है, आप जब निकाले तो आपकी ये तो आइसक्रीम बन गई है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो इट इज स्टिल सेम, आइस भी वाटर है, लिक्विड वाटर भी वाटर ही है, उसमें H2O ही है, मॉलिक्यूल सेम है, कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। इस वजह से हम कहते हैं चेंज तो आया है, स्टेट चेंज हो गई है, पहले सॉलिड थी फिर लिक्विड बन गई, लेकिन केमिकली चेंज नहीं आया। इसलिए ये किसकी एग्जांपल है? फिजिकल चेंज की एग्जांपल है, कोई नई चीज बनी यहाँ पे नहीं है। तो बेटा यहाँ पे उन्होंने समराइज करके बता दिया, फिजिकल चेंज में कोई नई सब्सटेंस नहीं बनती, एनर्जी इज नॉट ऑलवेज गिवन आउट आर टेकन इन। इसका क्या मतलब है? देखिए बेटा, जैसे मैंने आइस क्यूब रखा तो आपको पता है हीट जो है वो अब्सॉर्ब हो रही होती है, उसको मेल्ट कर रही होती है, तो इसमें आप देखते हो कि हीट कहीं ना कहीं अब्सॉर्ब हुई है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता कि फिजिकल चेंज में हीट करेंगे तो ही चेंज आएगा, नहीं तो चेंज ही नहीं आएगा। जैसे अभी आपने मेटल कैन को क्रश किया, आपने तो अपनी पावर के साथ क्रश किया, आपने ऐसा तो नहीं किया कि चलो भाई हम मेटल कैन क्रश करने जा रहा हूँ, सारे लोग मेरे पीछे किचन में आ जाए, मैं इसको गर्म करूंगा, देखना ये अब्सॉर्ब करेगा, मेल्ट कर जाएगा, वैसे भी चेंज आएगा। लेकिन बेटा अभी आप सिंपल चेंज की बात करें तो सिंपल चेंज में जरूरी नहीं है कि आप हीट करें तो ही चेंज आएगा। जैसे आप बेटा कटिंग करते हो, फूड की कटिंग करते हो, फूड को चॉपिंग करते हो, सॉरी चॉपिंग करते हो, तो क्या उसमें आपको कोई हीटिंग करनी पड़ी है या उसमें से कोई हीट निकालनी पड़ी है, उसको फ्रिज में रखना पड़ा है? ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। इट मीन जरूरी नहीं होता कि फिजिकल चेंज में आपके पास हीट अंदर जाए या फिर आए। क्लियर है? द चेंज इज यूजुअली वेरी इजी टू रिवर्स। कहते हैं ऐसे चेंज को वापस ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये बात देखिएगा कैसे वापस लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा आइस है, ठीक है, वो मेल्ट करके लिक्विड वाटर बना देगी। क्लियर हो गया? अगर मैं कहूँ आपको कि दोबारा से आइस बना के दिखाओ मुझे, चलो भाई मैम आपने तो बहुत डिफिकल्ट टास्क दे दिया। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, वही पानी उठा के दोबारा से फ्रिज में रख देना है, फ्रिज जाने, फ्रिज दोबारा से क्या बना देगी? आपको आइस क्यूब बना देगी, सॉलिड बना देगी। इसका मतलब है फिजिकल चेंजेस वापस रिवर्स किए जा सकते हैं। अब जिस तरह से बेटा मेटल कैन की बात करते हो तो मेटल कैन को आपने क्रश कर दिया, थोड़ा इंसानों वाला अगर क्रश किया, बहुत ज्यादा ना क्रश कर देना। तो अगर आपने उसको सही क्रश किया है, उसके बाद आपको पता है आप क्रश्ड कैन के अंदर थोड़ी थोड़ी ऐसे स्टिक के साथ या किसी स्पून के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस करोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक भी होता जाता है। ठीक है, आल्दो वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा नहीं बन जाता, लेकिन आप उसकी दोबारा से शेप जो है वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फिजिकल चेंज जो होते हैं उन्हें इजीली रिवर्स किया जा सकता है। इसमें भी लास्ट पे जाके बेटा मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते। ठीक है, अभी साथ साथ सोचते ना रहना, अगला कर लेते फिर एंड पे मैं आपको बताती हूँ, बल्कि क्या हो सकता है आपके माइंड में खुद ही आ जाए। केमिकल चेंजेस जैसे आपको पता चल गया कि एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए होते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही आपस में बेटा अपनी जो ज्वाइनिंग है उसको डिफरेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से नया मॉलिक्यूल बन जाता है, न्यू मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब है न्यू सब्सटेंस या न्यू सब्सटेंस बन गई है। तो केमिकल चेंजेस आर दोज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एग्जांपल यहाँ पे किसकी है बेटा? जैसे टोस्ट, बर्निंग ऑफ टोस्ट की एग्जांपल आ जाती है, तो वो पहले ब्रेड होता है वो बिल्कुल ही बाद में डिफरेंट बन जाता है। इसी तरह बेटा एग, पहले प्रोटीन, वैसे बाद में प्रोटीन है, लेकिन आप देखते हो ना एग, कच्चा एग जो होता है उसका और तरह का टेस्ट होता है, जब वो पक जाता है तो उसका डिफरेंट टेस्ट होता है। इसका मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है? डिफरेंट बन गए हैं। इसी तरह बेटा अगर आप फूड कुक करते हो तो कच्ची सब्जियां अलग टेस्ट दे रही होती हैं, वो अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जैसे वो पक जाती हैं न्यू सब्सटेंस बन जाती है, न्यू थिंग्स बन जाती हैं, तो वो कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। अब कहते हैं यहाँ पे भी समराइज कर देते हैं, उसमें आपने लिखा था न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगी, यहाँ पे आपने कहा न्यू सब्सटेंस बनेगी। वहां पे आपने कहा था कि एनर्जी जरूरी नहीं है अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि एनर्जी जानी है या एनर्जी निकलनी है। द चेंज इज यूजुअली डिफिकल्ट टू रिवर्स। वहां पे आपने कहा था कि चेंज जो होता है वो इजी होता है और ये क्या है? डिफिकल्ट। ये पता है इन्होंने अगेन आपको टेबल की फॉर्म में भी डिफरेंस बता दिया। इसी तरह टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन देखें, कहते हैं समझ लिया, देखो बोला ऊपर 3 चेंजेस दिए हुए हैं और नीचे वही चेंजेस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। विच ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑन द लेफ्ट पेज, पहले पेज में कह रहे बताएं कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल चेंजेस हैं, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी करें। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप बता देंगे कि फिजिकल चेंज है तो क्यों फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है तो क्यों केमिकल चेंज है। अभी मैं आपको इसकी तरफ लेकर चलती हूँ बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। कह रहे हैं व्हेन डू केमिकल चेंजेस हैपन, बताओ जरा कौन सा टाइम होता है, कब होते हैं केमिकल चेंजेस? सोचो
कब होते हैं बेटा केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होगा, इनवर्टली एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से उनकी ज्वाइनिंग होगी, वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब हो रहा था तब क्या होता है? केमिकल चेंज। अब हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, इस पिक्चर में से आपने मुझे बताना है कि फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। देखो, फ्यूल की बर्निंग आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, आपको क्या लग रहा है कि फ्यूल जब बर्न कर रहा है तो क्या कोई नई चीज बन रही है? ऑफ कोर्स मैम बन रही है। पहले ऑयल था, पेट्रोल था, या जो भी ओपले आप घर में बर्न कर रहे हो, कुछ भी जो भी है, ठीक है। तो आपको पता है वो बिल्कुल ही अलग बन जाते हैं। जैसे सपोज ओपले की बात कर लो, हम गोबर के जो बनाते हैं, तो उनको आप बर्न करते हो तो बाद में वो क्या बन जाती है? राख सी बन जाती है, ऐश बन जाती है। तो इसका मतलब भाई नई सब्सटेंस बन गई है मैम, नई चीज बन गई है, ठीक है। अब उसको खा ना जाना, तो नई चीज बन गई है। तो नई चीज बनी है तो कैसे चेंज हुआ? केमिकल चेंज। ओके, कैन्स आर क्रश्ड, कैन को क्रश किया तो बेटा वो कैन ही रहा है ना, मेटल का कैन ही रहा है, कुछ और तो नहीं बन गया। तो ये कैसा है? फिजिकल चेंज। ओके, अब ये टोस्ट की बनी है, जो आपने टोस्ट बनाया, ये चेक करें, आपको क्या लग रहा है? ये फिजिकल चेंज है? नहीं, फिजिकल चेंज नहीं है, इट इज केमिकल चेंज। नई चीज बन गई है। गर्म जब भी कोई चीज जलती है तो बेटा उसके मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं, तो चेंज होकर कुछ नया बना देते हैं। फूड की चॉपिंग, चॉपिंग तो हुई है, उसके टुकड़े टुकड़े तो हो गए हैं, लेकिन बेटा कोई नई चीज तो अभी नहीं ना बनी, इसको थोड़ी पकाया है ना। खाओगे तो पूरी की पूरी गाजर खाओगे तो भी वही टेस्ट आएगा, उसको काट के खाओगे तो भी वही टेस्ट आएगा, बस फर्क ही होगा आपके दांतों का थोड़ा सा ना, मतलब कह लो एनर्जी कम यूज होगी। उसके बाद देख लें बेटा, फूड इज कुक्ड, कुकिंग ऑफ फूड। चॉपिंग जो है वो फिजिकल चेंज हुआ, और फूड की कुकिंग कौन सा चेंज हुआ? फिर केमिकल चेंज, क्योंकि आप देखते हो कि नई चीजें बन रही होती है, न्यू सब्सटेंसेस बन रही होती है। आइस की मेल्टिंग, ये हमने डिस्कस किया बहुत अच्छे से, फिजिकल चेंज। ओके, अब यहाँ पे अगर गौर करो, क्या ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं, जैसे केमिकल चेंज आपको पता चल गया कि इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है ना, वापस नहीं लेके जा सकते। ये देखो, फ्यूल को बंद किया तो दोबारा से आप जी फ्यूल बंद कर लें, आपको कोई कहता है दोबारा से मुझे फ्यूल ला के दो, मुझे दोबारा से ओपले बना के दो, तो आप बना सकते हो दोबारा से? वही वाले राख को इकट्ठा करके नहीं कर सकते बेटा। वी कैन नॉट मूव बैकवर्ड, रिवर्स जाना, पीछे जाना, ठीक है। इसका मतलब है केमिकल चेंज है, पीछे नहीं जाया जा सकता। टिन कैन को पीछे लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, फिजिकल चेंज है। इसका मतलब बात तो वही सच हो रही है, ये क्या है? ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। टोस्ट को बंद कर दिया, क्या दोबारा से टोस्ट बना सकते हो? नो, इसका मतलब है ये भी इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब पीछे रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरह फूड की कुकिंग जो है वो भी क्या है बेटा? पीछे नहीं लेके जा सकते। पका लिया खाना, चाहे वो गंदा पकाए, जैसा मर्जी टेस्ट है उसका, लेकिन आपने पका लिया, दोबारा से आप उसको सब्जियों, मतलब कच्ची सब्जियों में, रॉ वेजिटेबल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आइस की मेल्टिंग है, दोबारा से आप आइस बना सकते हैं, बना सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये क्या था? रिवर्सिबल। अब बेटा जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, इट इज दिस थिंग, फूड की चॉपिंग फिजिकल चेंज है, लेकिन क्या आपको अगर मैं कहूँ दोबारा से गाजर पूरी की पूरी सही बना के दो, बना सकते हो? नहीं बना सकते बेटा। इसका मतलब है इट इज नॉट ट्रू दैट ऑलवेज फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस हमेशा रिवर्सिबल नहीं होते, दे आर यूजुअली रिवर्सिबल, ज्यादातर मोस्टली दे आर रिवर्सिबल, लेकिन हर वक्त वो रिवर्सिबल नहीं होते। अभी जैसे फूड की चॉपिंग आपने देखी, इसी तरह सपोज ग्लास का कोई विंडो शीट है या कुछ भी है, ठीक है, अब वो नीचे स्लैब नीचे गिर जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो बेटा वो ग्लास ही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं कि मैम मेरे घर में जो ग्लास, ऐसे तो नहीं होगा बेटा। आप कहेंगे कि मेरे घर में जो विंडो पेन था ना, शीशा था मैम, वो टूट के वो नीचे गिरा तो उससे भाई डायमंड बन गया, उससे गोल्ड बन गया, ऐसा कुछ नहीं ना होता। इसका मतलब है चेंज तो ये रिवर्सिबल, चेंज तो ये फिजिकल है, सॉरी, ठीक है, चेंज ये फिजिकल है। लेकिन अगर मैं कहूँ दोबारा से इसका शीशा बना दो तो बना सकते हो? नहीं बना सकते, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वैसा नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि फिजिकल चेंजेस जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिवर्सिबल हों। क्लियर हो गया? तो फिर डेफिनेशन मेन कौन सी आपको लगी है? मेन लगती है बेटा सब्सटेंस की फॉर्मेशन वाली। हीट की बात भी कहते हैं ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ये हीट ले लेता, कभी नहीं लेता। रिवर्सिबल में भी आपने देख लिया, कभी ये रिवर्स होता है, कभी ये नहीं होता। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको हमेशा बचाएगी वो यही है कि न्यू सब्सटेंस बनी है या फिर नहीं बनी। अब बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज की तरफ, वो इसी से रेलिवेंट है, इसलिए मैंने ऐड किया है। कह रहे हैं आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई है बेटा चेंजेस की। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं बेकिंग का केक बनाया, नया केक बनाया, ठीक है, जब नई चीज बन गई है बेटा, तो ये कैसे चेंज हुआ? केमिकल चेंज। उसके बाद है आपके पास बेंडिंग का प्लास्टिक रूलर, आपके पास प्लास्टिक का स्केल है, आपने उसको बेंड कर दिया तो रहा तो प्लास्टिक ही ना, तो कैसे चेंज हो गया? फिजिकल।
कटिंग पेपर, पेपर को कट करना फिजिकल चेंज। मेल्टिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट कर रही है, वो भी कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज। राइपनिंग अ फ्रूट, फ्रूट जो है वो राइप कर रहा है तो बेटा वो तो फिर डिफरेंट बन रहा है ना, पहले कच्चा फ्रूट किसी को दे दो और खुद पक्का खा जाओ तो अलग तो है ना, डिफरेंट चीज तो है ना, न्यू सब्सटेंस तो है ना, तो ये कैसे चेंज है, केमिकल चेंज। साउरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो है बेटा साउर हो जाना, वो भी कैसे चेंज है, केमिकल चेंज। वैसे सही वाला दूध बिल्कुल और टेस्ट देता है और खट्टा दूध, खराब दूध, उसका डिफरेंट टेस्ट होता है, इसका मतलब उसमें कुछ नई चीजें बन गई, नए मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये तो वैसे स्टार्टिंग पे वैसे मैंने आपको इन चीजों के बारे में बता दिया। अब कहते हैं तीन तीन एग्जांपल्स बताएं फिजिकल चेंज की और केमिकल चेंज की। यहां से उठा सकते हो ना, इतना वजन नहीं है बेटा, उठा सकते हो, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंजेस हो गए। केमिकल चेंजेस की कितनी एग्जांपल्स है आपके पास, ये भी तीन दी हुई है, 1, 2 एंड 3। ओके, उसके बाद कह रहे हैं इन व्हिच ऑफ दीज चेंजेस इज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस मेड। अब देखिए इतने ये मतलब कह ले चलाक कह लें, इन्होंने क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दिया, सीधा सीधा भी तो कह सकते थे ना कि न्यू सब्सटेंस बनी है, केमिकल चेंजेस बता दो इसमें से कौन कौन से हैं, यानी यहां से देख के आपने बताना कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, कह रहे इनमें देखो भला क्या कोई ऐसे हैं जिनमें नई सब्सटेंसेस बन रही हैं। कितने तेज है ना। तो ये केमिकल चेंज पूछ रहे हैं कि न्यू सब्सटेंस जिनमें बन रही है वो वाले चेंजेस बता दो। बेकिंग ऑफ केक बता देंगे आप, राइपनिंग ऑफ फ्रूट बता देंगे, साउरिंग ऑफ मिल्क बता देंगे। ये कैसे चेंजेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रही है, यानी केमिकल चेंजेस है। विच ऑफ दीज चेंजेस इज डिफिकल्ट टू रिवर्स। अब ये भी देखो कितना घुमा के दे रहे हैं, कहते हैं इनमें से कौन से ऐसे चेंजेस है जिनको वापस नहीं लेके जाया जा सकता। वापस जो नहीं जाते वो कौन से चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। तो अगेन आपने केमिकल चेंजेस बता देने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक है कटिंग पेपर, पेपर कट हो गया, ये ऐसा फिजिकल चेंज है जो कि वापस लेके जाया नहीं जा सकता। सारे के सारे केमिकल आ जाएंगे तीनों आप इसमें एग्जांपल, लेकिन कटिंग पेपर, पेपर को जब कट कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तो उसको भी वापस लेके आप नहीं जा सकते। आल्दो आप कहेंगे मैम मैं टेप लगा लूंगा, मैम मैं ये टेप लगा लूंगा, वो टेप लगा लूंगा, लेकिन फिर भी बेटा वो एग्जैक्टली सेम पेपर तो नहीं ना बनेगा, ठीक है। तो है तो फिजिकल चेंज, लेकिन इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इन विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू एंड अप विद द सेम सब्सटेंसेस यू स्टार्टेड विद। यहां पे भी देखिए कितने ये चला के कह रहे सेम सब्सटेंस बनेगी, सेम सब्सटेंस बनेगी मतलब नई सब्सटेंस नहीं बनेगी। तो नई सब्सटेंस किस में नहीं बनती, फिजिकल चेंज में। तो यहाँ पे आपने कौन से चेंजेस बताने हैं, फिजिकल चेंजेस बताने हैं। बेटा क्वेश्चन को बस समझने की जरूरत है, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा अपना, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है क्वेश्चन आंसर फिर आप ऐसे यूं चुटकी बजा के कर लेते हो। तो कोई भी डाउट है यू कैन मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगी। अल्लाह हाफिज।